डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नहायत ही एक अछूता टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमें दुख क्यों मिलते हैं? इट्स एवरीबॉडीज़ स्टोरी। हमें दुख क्यों मिलते हैं? दुख हिस्सास दिलों की सरज़मीं पे जन्म लेने और परवान चढ़ने वाली वो सौगात हैं जो इंसान की रूह तक को घायल कर देते हैं, इंसान का सुख चैन छीन लेते हैं, जिनकी कसक, जिनकी चुभन इंसान को किसी कल करार नहीं लेने देती और हर पल और हर लम्हा इंसान को ये एहसास दिलाती है कि मेहनत, लगन, खलूस, सच्चाई और वफ़ा जैसे अनमोल और सच्चे मोती इस मुफाद परस्त दुनिया के सामने महज कंकर की हैसियत रखते हैं। डियर ऑडियंस, इस दौर में आपका सेंसिटिव होना, आपका हिस्सास होना आपको दुखी करने के लिए काफ़ी है। अगर आप हिस्सास हैं तो ये बेरहम दुनिया तुम्हें तोड़ कर रख देगी, दुखों की अथाह गहराइयों में उतार देगी, जहाँ से वापसी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होती है। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अगर आप हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त तस्वर कर लेते हैं तो आप बहुत मासूम हैं। लिहाजा अपने आप को दुखों के लिए तैयार कर लीजिए कि आपकी मासूमियत से यहाँ खेलने वालों की कोई कमी नहीं। किसी नामालूम शायर ने क्या ही खूब कहा है, बन जाते हैं सभी अपने जब ज़र पास होता है, बन जाते हैं सभी अपने जब ज़र पास होता है, भूल जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता ख़ास होता है। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया, ना गैरों ने तवज्जो दीन अपना कोई काम आया। डियर ऑडियंस, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमें सबसे ज़्यादा दुख हमारे अपनों की वजह से मिलते हैं। वो अपने जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं और हमें अपनायत का एहसास दिलाते नहीं थकते। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि उनकी वो अपनायत ज़रा सी देर में गैरियत में बदल जाती है। जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है तो वही अपने गैरों से भी बदतर बिहेव करने लगते हैं, जबकि अपने और पराये का पता तो मुश्किल वक्त में ही लगता है। इसीलिए कहा गया है, और बिल्कुल ठीक कहा गया है, कि रिश्ते होते हैं एहसास के। अगर एहसास है तो पराया भी अपना है, अगर एहसास नहीं तो अपना भी पराया है। और ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि इंसान पे जब अच्छा वक्त होता है तो बहुत दूर के रिश्तेदार भी हमें अपना करीबी अजीज़ बतलाने लगते हैं, मगर ज़रा सी देर में, ज़रा सी मुश्किल में वो अपने भी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। यही रवैये हमें दुखों की वादी में उतार जाते हैं। डियर ऑडियंस, हमें दुख मिलने की एक वजह हमारा दूसरों से बेतहाशा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना भी होता है। ज़रूरी नहीं जिनसे हमने तवक्कुआत वाबस्ता की हों वो हमारी तवक्कुआत पे पूरे भी उतरें, लेकिन होता क्या है, जब हमारी तवक्कुआत और उम्मीदें टूटती हैं तो हम दुखों की अथाह गहराइयों में गिर जाते हैं। ये भी फैक्ट है कि इंसान को जिन पे बड़ा नाज होता है, जिनसे बहुत तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, वक्त पड़ने पे अक्सर वही धोखा दे जाते हैं, वही आपके अरमानों का खून करते हैं। तब फिर दुख ही आपको अपनी आगोश में पनाह देते हैं। वैसे भरोसा करना अच्छी बात, मगर किसी पे इतना भी मत कीजिए कि अगर वो किसी भी वजह से आपके भरोसे पे पूरा ना उतर सके तो आप अंदर से टूट ही जाएं। इंसानी फितरत ये भी है कि इंसान जिनसे मोहब्बत करता है, जिनसे प्यार करता है, उनसे प्यार और मोहब्बत का मुतकाज़ी होता है। मगर हकीकत ये भी है कि इस मादा परस्त दुनिया में हर शख्स अपनी गर्ज के पीछे भाग रहा है और बदकिस्मती से मुफाद परस्त लोगों की हमारे माशरे में कोई कमी नहीं है। जब आपका वास्ता ऐसे बेहिस इंसानों से हो तो फिर वो तो अपनी फितरत के मुताबिक ही आपसे सलूक करेंगे ना। बकौल मियाँ मोहम्मद बख्श, पंजाबी के मारूफ शायर, नीचां दी आशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। इससे भी इंसान को दोस्त बनाने में एहतियात और मर्दम शनासी का सबक मिलता है। मियाँ मोहम्मद बख्श दोबारा गोया होते हैं, सप्पां दे पुत मित्र नहीं बनते, भले चूलियाँ दुध पिलाइए। डियर ऑडियंस,
इससे भी इस बात का दर्स मिलता है कि हर इंसान अपने ज़र्फ़ और फितरत के मुताबिक आपके साथ पेश आने पे मजबूर होता है, लिहाजा एहतियात आप ही के ज़िम्मे बनती है। आपको दुख तब भी होता है और बेतहाशा होता है जब आपको नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। आप जिनको उंगली पकड़ कर, आई रिपीट इट, आप जिनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, खा वो वर्क प्लेस हो या आपके मुआशरे में कोई जगह, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, खुद आपकी फैमिली भी हो सकती है। आई रिपीट दिस थिंग, आप जिनको उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं इस मुआशरे में, वही आपकी जड़ें काटने पे लग जाते हैं और आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। शायद इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उसके शर से बचो जिसके साथ आपने कभी कोई नेकी की हो। जबकि इंसान की ये फितरत है कि वो नेकी का बदला नेकी और एहसान का बदला एहसान से चाहता है, अपने अच्छे काम की एप्रिसिएशन चाहता है। मगर जब रिस्पांस अपोजिट होता है तो इंसान का दुख और तकलीफ़ में आना फितरी बात है। हमें है उनसे वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा चीज़ है क्या। डियर ऑडियंस, अच्छे और नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि फूल अपने साथ मस्त होने वाली हवा को भी खुशबूदार कर देते हैं, जबकि बुरे लोगों की सोहबत आपका किरदार भी मशकूक कर देती है। बेहिस लोगों को कभी पछतावा नहीं होता अपने मनफी रवैये का। ये पछतावे भी हिसास दिलों की मीरास होते हैं। बाबा बुल्ले शाह ने क्या ही खूब कहा है, एंड दिस इज़ द लेसन ऑफ लाइफ। सख्त ज़ुबाना रखण वाले देंदे नहीं नुकसान, सख्त ज़ुबाना रखण वाले देंदे नहीं नुकसान, बुलिया डर उना तो जेड़े झुक झुक करन सलाम। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।